ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द हार्ट फेलियर, दैट आर द बीटा ब्लॉकर ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, अबाउट बीटा ब्लॉकर्स भी बता दूंगा। तो अब अगर एएनएस में अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन सब बिल्कुल हाई डिटेल मैंने एएनएस में बता दी है। ठीक है, एएनएस में जो ये अगर अपलोड नहीं हुई तो एएनएस में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, लेकिन बहुत डिटेल जो है ना वो एएनएस के चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में कि बीटा ब्लॉकर्स होते क्या हैं। हमारे एएनएस में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। एड्रेनर्जिक कौन से होते हैं? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। ठीक है, एड्रेनर्जिक क्यों क्या है? क्योंकि इसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है ना, जिसको दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन, वो जाके एक्ट करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ठीक है, इसके रिसेप्टर्स ये हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? बीटा ब्लॉकर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर्स में भी कौन सा डिस्कस करेंगे? बीटा 1। ठीक है, बीटा 2 क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बीटा 2 का मेन फंक्शन किधर है? लंग्स में है। ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम में है। ये जो है ना हम रिस्पायरेटरी चैप्टर में और एएनएस में बहुत ज़्यादा डिटेल में बीटा 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बीटा 1 का काम है सिर्फ। ठीक है, बीटा 1 का क्यों? क्योंकि बीटा 1 क्या करता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें बता दी थी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या, कॉन्ट्रैक्शन से ही निकला। तो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बीटा 1 क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैं असल में ब्लॉकर्स की तरफ चला गया। अच्छा, और उसके अलावा क्या है? ये रेनिन रिलीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है रिलीज़ रेनिन किडनी से। ठीक है, बीटा 1। तो हमें देखिए रेनिन से क्या बनेगा? रेनिन से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्शन ज़्यादा आएगी। ठीक है, रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2। हमें तो वो नहीं चाहिए, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है? वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक। और उसके अलावा क्या कर रहा है? एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर और सोडियम मेंशन हो रही है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, हार्ट में ज़्यादा काम होगा। वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा, आफ्टर लोड भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने सब कुछ पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन ना हो तो उधर से कर ले, इधर मैंने रिव्यू करा दिया। ठीक है, अच्छा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा। सही है, बीटा 1 कराएगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब? बीटा ब्लॉकर्स। तो फर्ज करें ये अगर हार्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के रिसेप्टर होंगे हार्ट पे। ये हार्ट हो गई और किडनी भी बता देता हूँ। ठीक है, हार्ट है और किडनी है। हार्ट पे इधर क्या है? बीटा 1 रिसेप्टर है इधर, और इधर एम रिसेप्टर है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या? एसिटाइलकोलिन अटैच होगा। यहाँ पे क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन अटैच्ड होगा। ठीक है, इसकी भी डिटेल एएनएस में है, लेकिन मैंने रिव्यू बता दिया। ठीक है, मस्कुरेनिक अगर एक्टिवेट हो गया वो क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बीटा 1 जब एक्टिवेट हो गया ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट करेगा। सही है, बीटा 1। ठीक, बीटा 1 की जगह। ठीक है, पहले नॉर्मली क्या है? अगर ये दोनों एक्ट कर रहे हैं तो स्टेट क्या है? बैलेंस है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? अब अगर बीटा एक्शन अगर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, या बीटा ड्रग्स अगर बंदा ले रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी? बीटा का एक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। कौन डोमिनेट है? बीटा 1 डोमिनेट हो गया। ठीक है, हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बीटा 1 एंटागोनिस्ट दे देंगे, जो कि ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें ड्रग्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ होती हैं बीटा 1 स्पेसिफिक बीटा 1 स्पेसिफिक या बीटा 1 सेलेक्टिव, कि उस ड्रग का काम क्या है? सिर्फ बीटा 1 पे है। ठीक है, बीटा 2 पे एक्ट नहीं करेगा। और कुछ होते हैं नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स, जो कि बीटा 1 और बीटा 2 पे भी एक्ट करेंगे। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। हम यहाँ पे कौन सी चूज़ करेंगे? ये। ठीक है, सेफ ड्रग्स यहाँ पे ये है। बीटा 2 क्यों नहीं? क्योंकि इसका काम क्या है? मैंने कहा लंग्स के साथ है। अब अगर कोई फ़र्ज़ करें ये हार्ट का पेशेंट और साथ के साथ उसका अस्थमा का भी पेशेंट है, तो अस्थमा में भी बीटा 2 है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? वेजोडाइलेशन कराएगी ऑफ द वेजोडाइलेशन सॉरी ब्रोंको डायलेशन कराएगी। ठीक है, तो हम अगर बीटा 2 ब्लॉकर देंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी। अस्थमा का पेशेंट अगर अस्थमेटिक अटैक उसको आ गया तो वो तो बेचारा ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हम प्रेफर करेंगे बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स। ठीक है, और कुछ जो नॉन अस्थमेटिक पेशेंट उसमें ऑब्वियसली ये भी दे सकते हैं, डिफरेंट चॉइस है। ठीक है, अच्छा, तो बीटा 1 क्या करेगा? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इनहिबिट कर लेगा। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा और ये काम कर रहा है, तो कौन डोमिनेट हो गया? ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ द हार्ट क्या हो गया? वो भी कम हो गया। इस सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी, वो अब नहीं होगी। तो जब वो नहीं होगी तो पैरासिम्पैथेटिक वाला काम क्या है?
वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हार्ट पे जो काम हो रहा था वो डिक्रीज हो गया। अच्छा, अब ये किन पेशेंट में देंगे? जो क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, ठीक है, उनको देंगे, ठीक है। एक्यूट को नहीं देंगे क्योंकि एक्यूट में ये डेंजरस होती है, ठीक है, ये ड्रग्स सेफ़ नहीं होती। क्रोनिक की मैंने क्यों बात की? क्रोनिक पेशेंट में मैंने क्या कहा था वो पिछली वीडियो में, इधर अगर ये 4 डिविजन्स कर लूँ, एट्रियम है, एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉटेड क्यों बनाई है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? हाइपरट्रोफी हो रही है ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर लोड डिक्रीज था तो हार्ट का ये पार्ट बहुत सबसे ज़्यादा काम ये कर रहा है, ठीक है, कि ब्लड पुश आउट करे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे तो बस चैनल से आ रहे हैं, पल्मोनरी में जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, सब प्रेशर यहाँ से निकल रहा नहीं, तो ज़ोर इस पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? हाइपरट्रोफी हो रही है, ठीक है। तो इन पेशेंट की हाइपरट्रोफी प्रिवेंट करने के लिए हम ये ड्रग्स दे देंगे कि हाँ, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई और रेनिन की सिस्टम की इनहिबिशन होगी, जिसकी वजह से ये हेल्प होगा, रिमॉडलिंग नहीं होगी हार्ट की, ठीक है। ये रिमॉडलिंग का पार्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। रेनिन है, रेनिन मैंने बता दिया कि उसमें अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ना प्रोड्यूस नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेट हो गया तो हार्ट में ब्लड क्या होगा? प्रीलॉट डिक्रीज़ हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस नहीं होगी तो वाटर रिटेंशन नहीं होगी, सोडियम रिटेंशन नहीं होगी, हाइपरकैलेमिया के जो सिम्टम्स थे जो एस इनहिबिटर्स में आ रहे थे वो भी नहीं होंगे, सही है, साइड इफ़ेक्ट्स जो थे उसमें। अच्छा, एल्डोस्टेरोन की वजह से वाटर और सोडियम एब्जॉर्ब होते हैं तो जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता था, वो भी अब जो है ना इधर नहीं होगा, तो प्री लोड डिक्रीज़, ठीक है। आफ्टर लोड का जो काम था यहाँ पे अगर ब्लड कंस्ट्रिक्टेड है, अब क्या हो गई? वेसोडाइलेट हो गई, ठीक है। तो ये हार्ट का जो मुश्किल से काम कर रहा था अब क्या इजीली से काम करेगा? तो ये हाइपरट्रोफी होगी नहीं, वापस अपना नॉर्मलाइजेशन की तरफ चला जाएगा हार्ट, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर दिए हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे असल में इतनी डिटेल नहीं है ड्रग के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ड्रग बता देता हूँ कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, तो ये ड्रग्स जो है ना ये इफेक्टिव है इन द हार्ट फेलियर के पेशेंट में, ठीक है। अच्छा, इसमें अटेनोलॉल है, अटेनोलॉल का फंक्शन क्या है? बीटा 1 बीटा 2 है। मेटाप्रोलॉल क्या है? बीटा 1 है। ये मैंने लास्ट के लिए क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसमें बीटा फंक्शन भी है और थोड़ा सा अल्फा 1 फंक्शन भी है, ठीक है, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेशेंट को देंगे, ठीक है। और अस्थमा का पेशेंट तो ऑब्वियसली ये ड्रग नहीं देंगे क्योंकि बीटा 2 भी ब्लॉक हो रहा है, मैंने बता दिया। अस्थमा के पेशेंट में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। तो अस्थमा का पेशेंट नहीं हो तो ये भी दे सकते हैं, मेटाप्रोलॉल भी दे सकते हैं कि बीटा 1 सेलेक्टिव है, ठीक है, सिर्फ जाके हार्ट पे ही काम करेगा, इसका लंग्स में कोई काम नहीं है, ठीक है। और एक दूसरी बात है बता रहे तो एनएस में ही बताऊँगा कि अगर हाई डोज देंगे, हाई डोज अगर इस ड्रग को भी दे दे, ठीक है, तो इसकी बीटा सेलेक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। हाई डोज में ये भी जो है ना बीटा 2 पे भी एक्ट करेगा, तो ये डोज भी जो है ना हम संभाल के देंगे, ठीक है। और ये हाई डोज देनी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते तो वो आहिस्ता आहिस्ता डोज कर ज़्यादा करेंगे तो फिर टॉलरेट करेंगे। एकदम से हम हाई डोज देंगे तो उसमें और भी फंक्शन और भी जो है ना काम हो सकते हैं, ठीक है। वो जो है ना वो मैं जो हाई डोज और जल्दी डोज मैंने सब कुछ ये बात दी है, ये डिटेल में एएनएस में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये वीडियो ज़रा ज़्यादा चली जाएगी क्योंकि वो सारा एएनएस की तरह काम है। अब फुल साइकिल है कि जब हार्ट अगर बहुत जल्दी ड्रग को इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ करो तो उससे भी हार्ट पे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। ये पॉइंट बस नोट कर लें, ये मैं वहाँ पे उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है हार्ट फेलियर के साथ। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं द बीटा ब्लॉकर्स, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।